कोई बात नहीं, समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मुझे तो अफसोस है कि मैंने अपने दोस्त पर शक किया। अगर हर घर को ऐसी बहू मिल जाए तो फिर वो घर दोज़ख का नमूना बन जाता, अजाब नाजिल होता उस पर। दोनों हमारे इस आंगन में खेली हैं, उसे दुखी पाकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। क्या? क्यों फोन किया? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। साबित तो कर दिया, अब कोई कसर बाकी है? बहुत कुछ बाकी है जो बताना जरूरी है। नहीं, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तूने सब कुछ खत्म कर दिया, न ख्वाब न मोहब्बतों की अहमियत, सिर्फ जहर रह गया, नफरतों का। मैंने जो कुछ दिया, तुमने जो कुछ दिया उससे जिंदगी बदल के रख दी। जितनी मोहब्बत मैंने तुम्हें दी, बदले में तुमने उतनी नफरत और दर्द दिया मुझे। सारे मान तोड़ दिए मेरे, तन्हा छोड़ दिया मुझे। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको कभी भी तन्हा नहीं करना चाहती थी। जब तुम इस घर की दीवारों को गिरा रही थी तो काश तुमने उस वक्त समझ लिया होता। अब भी वक्त है काशान, प्लीज ठंडे दिल से सोचिए कि आपकी परिचय से कैसे। यही तो दुख है, इसी बात की तो अजियत है। तुमने रिश्तों को घुन लगा दी और अब मुझे तुमसे घिन आती है। ऐसा तो कोई गैर भी नहीं करता, और तुमने बेटी होकर अपनी मां के साथ ये सलूक किया। लानत है तुम जैसी बेटी पर। ऐसे तो ना कहे काशान, मैं अब अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। गिर तो मैं गया था, लेकिन अब संभल गया हूं, और ये मेरा फैसला है। फैसला? नहीं, अभी नहीं। अभी सोचने के लम्हे बाकी है। कुछ भी बाकी नहीं रहा, न मैं न तुम। अगर कुछ बाकी है तो वो है फैसला, और वो ये कि अब तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी। ऐसा तो कोई गैर भी नहीं करता, और तुमने बेटी होकर अपनी मां के साथ ये सलूक किया। लानत है तुम जैसी बेटी पर। कुछ भी बाकी नहीं रहा, न मैं न तुम। अगर कुछ बाकी है तो वो है फैसला, और वो ये कि अब तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी। बेमकसद से तगदो लगती है। तुम्हारे घर वालों को समझ ही नहीं आती कि अब करना क्या है। मैं भी यही सोचती हूँ, और समझ से बाहर है कि बनेगा क्या। इतनी मायूसी भी अच्छी नहीं है। शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। ना उम्मीद की किरण, ना मोहब्बत की चिंगारी। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक तरफ प्रीशे है जो सबसे नफरत करती है, और दूसरी तरफ सब हैं जो प्रीशे से नफरत करते हैं। अच्छा परेशान मत हो, अल्लाह से दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ, आओ कुछ खाने चले। आ जाओ।
अच्छा मैं भी जरा तैयारी कर लूं, आज बहुत लेट हो गई, आंखें नहीं खुली सुबह। मामा एक बात पूछूं? वो परी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो पहले ही आपके बात का दर्जा उसे दे चुके थे, तो फिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो उसकी सहेलियां थी ना। हम सब एक घर की पनाह में थे, खुश थे, और वो सब कुछ इग्नोर करती रही। तो क्या इस तरह साथ निभाया जाता है? एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, आजमाया जाता है, आधे रास्ते में छोड़ दिया जाता है। वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकी, शायद वो अपने माजी का बदला लेना चाहती थी। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। प्रीशे, ज़ारा, ज़ारा क्यों रो रही हो? अब रो भी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रीशे, आपके बगैर घर बहुत सोना है। मैं भी उस घर के बगैर खाली खाली सी हो गई। सब चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। कैसे आ जाऊं? आते हुए वापसी के सारे रास्ते बंद कर रहे। उस घर को अभी भी आपकी जरूरत है। अच्छा ये बताओ कि किसके साथ आई हो? वो अरहम ड्रॉप करके गया। और स्टडीज कैसी जा रही है मेरी डॉल की? बस ठीक ही है, वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। क्यों? आप नहीं है ना, और मेरा आपके बगैर किसी चीज में भी दिल नहीं लगता। शायद बहुत जल्दी, या फिर कभी नहीं। प्रीशे, प्लीज ऐसे मत कहें। और कुछ कहने को भी नहीं है मेरे पास। अब ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा चलो छोड़ो, क्या पियोगी, कॉफी या चाय? सलमान, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। क्यों, आखिर क्या हुआ? ये लो। हाँ बिलाल, बॉस की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। ठीक है, अब तुम जाओ। बगैर पूछे, बगैर किसी वजह की। वजह जान की क्या करोगे? बताने के लिए सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। आखिर यार कुछ तो बताओ। क्या बताऊं यार, क्या सुनना चाहते हो? यही कि जो भाई इतने प्यार से इस घर में रहते थे, वो आज